अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको एक स्टूडेंट बिजनेस मैन दिखाते हैं जो सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी से आके अपने फार्म को देखता है, उसके बाद अपने गोट फार्म को देखता है, उसके बाद उसकी वेस्टेज का जो काम है वो वेस्टेज उससे बच जाती है, उसको ला कर बेचता है और कैसे ये पैसे कमाता है आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम, क्या हाल है? कासिम, पहले तो सलूट आपको, माशाल्लाह आप इस एग्रीकल्चर वेस्टेज के काम में आ गए हैं, तो आप ना तारुफ करवाइएगा, आप यूनिवर्सिटी में कौन सी क्या पढ़ रहे हैं और कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में पढ़ता हूँ और मैं बायो इन्फॉर्मेटिक कर रहा हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम बायो को कैसे लेके चल सकते हैं। सही। इसी के साथ ये जो हम कॉटन स्टिक हम काश्त करते थे, इसे हम अपने फील्ड में ग्रो करते थे। ग्रोइंग के बाद हमारा गोट फार्म है गाँव के अंदर। अच्छा। तो, हाँ जी, तो हम उसे गांव के अंदर गोट फार्म में ले जाते थे ताकि ये बकरियों के चारे के लिए इस्तेमाल हो सके। हाँ, ये क्योंकि इसका जो फूड है ये बकरियों का फेवरेट फूड है और हेल्दी फूड है। बिल्कुल। अच्छा। और इसी दौरान बकरियों का जो फार्म का खर्चा है वो कम हो जाता है, एक्सपेंस कम हो जाता है और इस तरफ से चल जाता है थोड़ा दिन। एक माह या 1.5 माह होता है, वो हम कॉटन स्टिक के जरिए बकरियों का फूड की जगह हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। और बाद में ये हम आपने जो इधर सेंटर लगाया है, माशाल्लाह सबसे पहले वो हमें बहुत खुशी है कि आपने ये सेंटर लगाया है और जो बकाया जाते हैं वो इधर आके वेस्ट नहीं होते, वो इधर आके किसी काम में आ जाते हैं। यानी कि कासिम साहब सुबह उठते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, फिर इसकी कटाई करवाते हैं, कटाई करवा के अपने फार्म पे लेके जाते हैं, अपने गोट्स को इसको खिलाने के बाद उसके बाद जो वेस्टेज बच जाती है वो हमारे पास लेके आ रहे हैं। यानी इस कॉटन स्टिक से 1 नहीं 2 नहीं 3 काम लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, आपका आइडिया तो यकीन करें कमाल का आइडिया है कि अपने फार्म की आपने कॉस्टिंग भी कम कर ली है और इसको बेच के उल्टा प्रॉफिट भी ले लिया। जो चीज़ इसको फेंकना, अगर आप इधर ना बेचते तो फिर इसका क्या करते हैं? फिर ये ज़ाया होने थे। सही सही। ज़्यादातर ये बाहर पड़े रहने थे, बारिश की वजह से खराब हो जाते। हाँ, और किसी काम में ना आते। यानी कि कुछ घरों में जो हम एज ए फ्यूल यूज करते कुछ क्वांटिटी यूज होती, बाकी जाया हो जाती है। ठीक है। और इसको संभालने का भी वो मसला कवर हो गया। देखिए जी, ऐसे छोटे छोटे अगर बंदे इस कामों में आए, एक बड़े यूनिक आइडिया में आए, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे मुल्क को हमारे नौजवानों की ज़रूरत है और ऐसे आइडियाज़ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी पे जो बिज़नेस कर रहे हैं या ऐसी चीज़ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं जो वेस्टेज हो जानी थी, तो उससे कितना बड़ा रेवेन्यू हमारे मुल्क को दे रहे हैं। अच्छा कासिम, जब आप इसको लेके आते हैं तो इसमें आपको हैंडसम बचत हो जाती है। आप कितने चक्कर लेके आए यहाँ पे? अभी तक हमारे 3 आ गए हैं। 3 चक्कर, यानी कि जो डेली बेस पे काटते हैं, फार्म पे लेके जाते हैं और ये तीसरा चक्कर है। तो क्या इसमें फायदा है आपको? जी, काफी फायदा है। जो हमारी अगली फसल का जो हमें बीज चाहिए था वो निकल आया है। सही सही। यानी कि एज ए फार्मर अगर कोई इसको करना चाहे तो उसके लिए। और अच्छा, दूसरा बताएं कि जो नौजवान आपकी एज के जो बच्चे हैं 18, 19, 20 साल में हैं, जो आइडिया सोच रहे हैं कि हमने फ्यूचर प्लान ये करना है और आप इधर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कैसा ये पैगाम है कि काम इजी है कि मुश्किल है? अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। सही सही। यानी कि मेरे जैसा बंदा अगर कर सकता है तो सब कर सकता है। मैं भी नौजवान, यानी को कोई अच्छा मेहनत हर काम में है। मेहनत हर काम, हम हर काम में मेहनत है, कोई बगैर मेहनत के कोई काम नहीं है और करने को आए तो हर बंदा इसको कर सकता है। तो देखें, आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि आप भी कोई भी काम है, छोटा है बड़ा है, हर इंसान को करना चाहिए। कासिम, आपका फ्यूचर क्या है, क्या सोचा है फ्यूचर में? फ्यूचर में अभी गोट फार्मिंग का कर रहे हैं। सही है। इंशाल्लाह इसे आगे लेके आगे बढ़े। यानी आप एग्रीकल्चर फार्मिंग या लाइफ स्टॉक फार्मिंग को ही डेवलप कर रहे हैं और उसी में आपको ये भी आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं इसमें काम करूं। अच्छा कासिम, ये एक बताएं कि इसमें जो आप काम कर रहे हैं, इसको कॉटन स्टिक को लेकर, इसमें कितने बंदे आपके इन्वॉल्व हैं, कितनी लेबर की जरूरत है? जी, इसमें हम लगे हैं 4 बंदे लगे हैं। अच्छा। 3 हम खुद हैं, मेरा कज़न है, मैं 2 भाई हैं। हाँ। और एक हमारा वर्कर है जो गोट फार्म पे होता है। हम उसे थोड़ी देर के लिए इधर ले आए, ज़्यादा देर का काम नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। अनलोडिंग करनी बहुत आसान है इसकी। उसमें टाइम नहीं लगता। अनलोडिंग तो वो नीचे से तार डालते हैं, तार डाल के वो काफी, और लोडिंग खुद ही कर लेते हैं। कितनी देर में लोडिंग ट्राली की होती है? 2 से 2.5 घंटे में एक ट्राला लोड हो जाता है। सही है। यानी कि कोई लेबर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है। अगर हम लेबर लेके भी आए, यानी कि उसे दिहाड़ी पर लेके आए, तो फिर भी हमें मुनाफे में आएगा काम। सही है। तो इसमें
बचत बचा सकते हैं? लास्ट 3 ट्रालों में क्या हुई है आपको लाजम? जी हमें एक ट्राला जो हमारा हुआ है वो 15,000 का हो गया है। ठीक है, यानी कि जो जाया होना था वही हमें पैसे आ गए। हाँ, यानी 1-1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से लेके आ रहे हैं। हाँ जी, इधर आता है तो एक्सपेंस इतना नहीं होगा ट्रैक्टर का, वो तो ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत वो बहुत कम एक्सपेंस होता है जी। यानी ट्रैली ट्रैक्टर आपके घर का है। हाँ जी, फ्यूल मेरा ख्याल है 4 किलोमीटर में कितना लग जाएगा, और उसके बाद लेबर आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं और सारी बचत ही बचत है। हाँ जी, हमारा अभी तक का जो हमने इधर कर लिया वो 50,000 का हमने इधर ये कॉटन स्टिकर वो फेंक दी है। हाँ जी। और खर्चा कितना होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर हम लेबर का खाने पीने का भी निकाल लें तो 5,000 से कम ही होगा। सही, माशाल्लाह जी। एक ऐसे एक्स्ट्रा इनकम है कि घर बैठे ही कोई अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ाई को भी जारी रखा हुआ है, अपने गोट फार्म को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, अपने फार्म को भी जो ग्रोइंग है, नेक्स्ट फसल लगानी है उसकी भी तैयारी में लगा हुआ है, और साथ में ये काम एक्स्ट्रा करके माशाल्लाह आप ना सिर्फ मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं और बल्कि इस इंडस्ट्री को आप जैसे नौजवानों की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम कोशिश करें, बल्कि हम जितना हो सके आप लोगों के साथ ज़्यादा तावन करेंगे, क्योंकि आप लोग ही हमारा आने वाला फ्यूचर है।